चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 का होगा, वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा, संस्कृत जनरल का होगा, यानी कि संस्कृत सामान्य का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 18 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 18 क्वेश्चन होंगे। आपके टाइम 3 घंटे का है। 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर को सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज, यानी यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ शुरू हो रहा है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने। उचितम यानी उचितम उचित विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का वाला क्वेश्चन आ चुका है। उपैति इत्रम, यानी कि उपैति इत्रम कहाँ संधि अस्ति, यानी कि इसमें कौन सी उपैति में कौन संधि है? क्या गुण संधि है, या फिर वृद्धि संधि है, या फिर दीर्घ संधि है, या फिर अयादि संधि है? तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सी है, इसमें गुण संधि होगी, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। शिव प्लस एही इत्यस्य संधि, यानी कि संधि पदम भवती, यानी कि जो पद आपके सामने है शिव प्लस एही, इसका जो संधि है उसमें यानी कि वह क्या होगा, यानी कि योग क्या होगा? शिव ही होगा, या फिर शिवे ही होगा, या फिर शिवे ही होगा, या फिर शिव ही होगा? तो आपका उस नंबर यहाँ पर सवाल सही हो जाएगा, यानी कि शिवे ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप सामने है कि हिमालय, यानी कि हिमालय इत्यास्मिन पदे संधि अस्ति, यानी कि हिमालय का जो यानी कि पदे संधि अस्ति है उसमें कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है, या फिर पर यानी कि पर सवर्ण संधि है, या फिर वृद्धि संधि है, या फिर दीर्घ संधि है? तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए, यानी कि हिमालय में कौन सा, यानी कि कौन सी है संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है या फिर आपकी दीर्घ संधि है? तो आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देते हैं। ये रहा आपके सामने, यानी कि रामस्य शेते इत्यास्मिन पदे संधि अस्ति, यानी कि रामस्य शेते में कौन सी, यानी कौन संधि है? क्या इसमें गुण संधि है, या फिर व्यंजन संधि है, या फिर दीर्घ संधि है, या फिर स्वर संधि है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बढ़ा है। अधोलिखितेषु, यानी कि अभ्यम अस्ति, यानी कि अभ्यम अस्ति आपको बताना है। विद्या है, विधा है, या फिर यदा है, प्रभा है, या फिर कतिधा है? चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आप सामने। वेरी वेरी मोस्टली है, भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है उचितम विकल्पम चित्तवा लिखत, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर का है कि समासा कतिधा, यानी समास कितने प्रकार के होती हैं? तो आपको पता होगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। पंचा नहीं होते हैं, यानी 5 प्रकार के नहीं होती हैं। षंटा यानी कि 6 प्रकार के होती हैं, इसलिए आपका विकल्प यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि उत्तर पदार्थ प्रधान अस्ति, यानी कि उत्तर पदार्थ यानी कि उत्तर जो पदार्थ होता है, यानी कि जो शुरू का पदार्थ, यानी कि जो शुरू का जो प्रधान पदार्थ होता है वह क्या होता है? अव्ययी भाव होता है, तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है, या फिर बहुव्रीहि होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा, यानी कि अव्ययी भाव समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अनुरूपम इत्यास्मिन पदे समास अस्ति, यानी अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, या फिर तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या द्विगु है? तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा देते हैं। इसमें आपका कर्मधारय समास होगा फिलहाल के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा देते हैं। यानी प्राचार्य इत्यास्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, यानी कि प्रचार में कौन सा, यानी कि प्रधानाचार्य में कौन सा यानी कि पद उपसर्ग होता है? इसमें प्राच होता है, पिर होता है, फिर प्रा होता है, प्रच होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर सही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर भी आ चुका है आप सामने। अधोलिखितेषु उपसर्गा नास्ति, यानी कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा उपसर्ग है? परा है, अप है, सम है, रामा है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि परा एक उपसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने। उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है, यानी कि उचित विकल्प यानी चित्त पर लिखा, आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। थर्ड वाली क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, यानी कि अपठत इत्यास्मिन पदे लकार अस्ति, यानी कि अपठत जो धातु है उसमें कौन सा लकार है? क्या लट है, लिरट है, लंग है, या फिर लोट है? तो आपको यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए? आपको जवाब देना होगा, यानी नैति यानी कि यत्र धातु अस्ति, यानी नैति में कौन सी यानी कि धातु होती है? नई होती है, नी होती है, ना होता है, या नम होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही होगा, यानी नी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गावी देते हैं। ये रहा आपके सामने है, यानी मोदनतान, यानी मोदनताम इत्रम धातु अस्ति, यानी मोदनतान में कौन सी धातु है? मोद है, मुद है, या मद है, यानी कि मद धातु होगी, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला यानी सा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देते हैं। पठति इत्यास्मिन पदे पुरुष अस्ति, यानी पठति में कौन सा पुरुष होता है? प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, या फिर उत्तम पुरुष होता है, या फिर नास्ति पुरुष होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सा वाला सही होगा, यानी कि आपका पठता पठती पठंती, यानी कि आपका यहाँ पर मध्यम पुरुष होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कहते हैं नेक्स्ट पर अद्यासी, यानी अद्याश्री नित्यम एवं पठती, यानी कि अपठती इत्यास्मिन वाक्ये, यानी कि अभ्यम अस्ति। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं। आ चुका है आप सामने। वेरी वेरी मोस्ट ये भी बार बार आता है। उचित विकल्प चुनकर लिखना है आपको इसमें भी, यानी सुबंत शब्देषु कस्य प्रत्यय प्रयोग भवति, यानी सुप है या प्रत्यय है, यानी कि तिन है या प्रत्यय है, या फिर स्त्री यानी प्रत्यय है, या फिर अभ्यस्त, यानी कि आपको बताना होगा। क्वेश्चन रखा है, यानी कि पठिता इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि त्वा, यानी कि त्वा है, या फिर लिया है, या तुमना है? तो आपका क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप सामने है कि बुद्धिमान इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि बुद्धिमान में कौन सा यानी कि आपका प्रत्यय
प्रत्यय होगा, यानी कि आपका यानी कि यहाँ कौन सा आना चाहिए, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर घ भी देते हैं कि बालिका बालिका इत्यास्मिन पदे प्रत्यय स्थिति, तो यानी कि टाप आएगा, डीप आएगा, डीश आएगा या फिर डीन आएगा, तो आपको इसका भी जवाब देना होगा। सत्य सत्य श्रमाभ्याम सिद्धि, यानी कि विफलार्थ आएगा या फिर सकलार्थ आएगा या फिर कामार्थ आएगा या फिर धर्मार्थ आएगा, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने, जो आपके सामने जो विकल्प दी जाएंगे उसमें से आपको छांटना होगा। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि, यानी कि रिक्त स्थान पूर्ति कर लिया, तो भारत है, भारत कवित्री है, यानी कि भारत की जो कवित्री है वह कौन है, और लघु है, लघु प्रतीक यानी कि रूपेण उत्तीर्णदाम, और यानी कुंडल यानी कुंडलस्य पुत्र यानी पुत्र सुकर्मा महान राज्ञा है। इसी प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें, आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मुश्किल, ये भी बार बार आता है। अधुलेखनेषु यानी कि प्रश्नेषु त्रणायाम प्रश्नानाम उत्तराणी, एक वाक्य संस्कृत में लिखित में आपको एक यानी कि तीन क्वेश्चन आपको इसमें से लिखना होगा। घटके संपूर्णता माता एव का रक्षति, यानी कि मदन विनोद कस्या शिक्षण शिक्षाम न, यानी कि शृणोति सम युक्तेन प्राणायामेन किम भवति श्रीमान वालिन वालिना राज्यम, यानी राज्य कम, यानी कि प्रत्यय पादता, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आवाला क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने है, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आवाला क्वेश्चन है, अधुलिखनेषु शब्देषु द्वय शब्दों यानी रूपाणी निर्देशानुसार त्रिषु वचनेषु, आपको यानी कि निर्देश अनुसार आपको 2 प्रश्नों के जवाब देना होगा। यानी कि राम शब्द की आपको चतुर्थी विभक्ति देना होगा, गुरु शब्द की आपको तृतीय विभक्ति देना होगा, रमा शब्द की आपको पंचमी विभक्ति देना होगा, अस्मद शब्द की आपको प्रथम विभक्ति देना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि अधुलिखनेषु शब्देषु द्वय रूपाणी निर्देशानुसार लिखत आपको लिखना होगा। यत शब्द का पुल्लिंग यानी पुल्लिंग यानी कि पुल्लिंगकार आपको लिखना होगा, प्रथम विभक्ति में लिखना होगा, और तत्व यानी कि तत् का पुल्लिंग लिखना है, आपको षष्ठी विभक्ति लिखना है, युष्मत शब्द का आपको तृतीय विभक्ति लिखना है, और किम शब्द का आपको स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है। अधुलिखनेषु गद्यांश, यानी गद्यांश की आपको व्याख्या करना है, यानी संस्कृत में देना होगा, और नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको संस्कृत में उत्तर देना होंगे। वो आ वाला है, यानी कथाचित्र यानी कथाचित्र यानी कि सुप्त सुप्तस्य चिंतयामास यत्, यानी कि यत् अयम घटा यानी रक्षक्तु भी यानी परिपूर्णा पर्वतते, आप इसे यहाँ तो विस्तार के साथ पढ़ सकती हैं। अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसे विस्तार के साथ पढ़ लेती हैं। तो क्वेश्चन नंबर का आ चुका है, यानी कहा यानी कि सक्तुम भी परिपूर्णे वर्तते, तो आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी यत अयम घटा यानी कि शक्तिपूर्णी परिपूर्णे वर्तते, आपका यहाँ से यहाँ तक पहला वाला क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और ध्रुवक्षे जाते यानी कि जाते सती शक्त भी कति यानी रूपे काली से, तो आपको यहाँ पर से कहाँ से आना चाहिए, तो इसमें से भी आप आप ध्यान से देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी उज्जैनी भारत से अध्ययन के आयन के अत्यंतम प्राचीनतम ऐतिहासिक केंद्र, यानी केंद्रमासी धर्म दर्शन कला साहित्य योग यानी ज्योति शादीनाम चा ऐशा अवंतिका विशाला नाम मापी, आप यहाँ विस्तार के साथ पढ़ते रहेंगे, तो आप इसी का जवाब इसी प्रकार से दे सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है, यहाँ सामने वेरी वेरी मोस्ट है, यही भी पढ़ लेते हैं। यानी शैव दर्शनम दृष्टा, शैव का यानी शैव कला दृष्टिया चा यानी कि 10 प्रिया अष्टमूर्ति शैव मूर्ति यानी कि शैव मूर्ति अद्वितीय अस्ति, आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। यानी क्वेश्चन आपके सामने है, यानी शैव वर्तनाम यानी निष्ठिया का अद्वितीय अस्ति, तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा निकलकर, यानी कि अस्ति तक आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पहला वाला आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं, कति यानी कति शैव प्रतिमा प्रसिद्धा असंति, यानी किस लिए वह प्रसिद्ध है, तो अद्य यानी कि अद्य बधी शैव प्रतिमा केवलम यानी केवलम तीसरा यानी कि प्रसिद्ध असंति, आपका यहाँ से यहाँ तक दूसरा आंसर आ जाएगा। और अर्धना यानी कि अर्धनारीश्वर मूर्ति कुत्र असति, तो आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर आना चाहिए, तो आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन 9 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, भी बार आता है। अधुलिखनेषु पद्यांशु यानी पद्यानिषु यानी पद्यांश, आपको इसका भी जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट है, 10 अंक का है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।